अखिल ब्रह्मांड के अखिल ब्रह्मांड के राजा परमपिता परमात्मा श्री नारायण भगवान क्षीर सागर में जब शयन करते हैं, जब भगवान अपनी योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभावभयहरं सर्वलोकैकनाथं। देखो, भगवान का कोई रूप नहीं होता। भगवान को जो भी रूप देते हैं वो भक्त देते हैं। भगवान का कोई नाम नहीं होता। किसी ने भगवान से पूछा तुम्हारा कोई नाम है? और भगवान रहते कहाँ हैं पता है आपको? नारद जी ने भगवान से पूछा आपका कोई एड्रेस है जहां आपसे मिल सके, आपके पास तक पहुंचा जा सके? तो नारद जी ने कहा कि आप तो क्षीर सागर में रहते हैं, यही पता है ना आपका? भगवान ने कहा पहले तो रहता था पर इन दिनों मकान चेंज कर दिया है। अच्छा, तो फिर आप कहाँ है इस समय आपका रहना हो रहा है? तो नारद जी ने कहा यदि इस समय आप क्षीर सागर में नहीं रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? योगियों के हृदय में रहते होंगे। जो लोग समाधि लगाए बैठे हैं, बाबा लोग, साधु संत, आप उनके हृदय में रहते होंगे। भगवान ने कहा वहां भी पहले रहता था पर अब इन दिनों वहां से भी हट गया हूं, वहां भी नहीं रहता हूं। तो फिर कहाँ रहते हो? भगवान ने एड्रेस दिया, पता दिया। यदि मुझसे मिलना है तो एक ही पता है मेरा। कौन सा? नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक एक श्लोक कितना मार्मिक है भागवत जी का। जीवन जीने की कला यदि सीखनी है, यदि आपको जिंदगी जीना नहीं आता तो रामायण पढ़िए, और यदि आपको मरना नहीं आता तो भागवत कथा पढ़िए। भागवत कथा पढ़ने से मरना सीख जाओगे कि कैसे मरना चाहिए। मरने की भी तो कला होती है। बहुत सुंदर नारद जी ने बड़ा सुंदर, कितना सुंदर प्रश्न किया, ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोली ना हम वसामि वैकुंठे, वैकुंठ में पहले योगिनां हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी अब नहीं रहता हूं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा इन दिनों मैंने अपना एड्रेस चेंज किया है, अपना आवास दूसरी जगह किया है, दूसरी जगह रहने लगा हूं। बोले कहाँ? बोले जहां लोग मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मैं वहां रहता हूं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जो लोग मेरा भजन गाते हैं, मेरी कथा गाते हैं, मेरी लीला गाते हैं, मुझे गाते हैं। गाने पर बहुत जोर दिया है, गाओ। आप लोगों को बोलते हैं ना कीर्तन बोलो, बोलो, गाओ। और इसे मैं नहीं कहती कि गाओ, इसे तुलसीदास बाबा कहते हैं गाओ। तुलसीदास कि राम ही सुमेरिय गाइए, राम ही
राम जी को गाओ, राम जी की कथा गाओ, राम जी का चरित्र गाओ, राम का स्वभाव गाओ, राम का प्रभाव गाओ। राम ही सुमेरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। तो गाने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन एक बात जरूर है, गाने की भी कला होती है, भाव से गाओ। प्रेम से गाओ। तुलसीदास जी ने लिखा, राम जी उसी के हृदय में वास करते हैं जो लोग राम जी को गाते हैं। लेकिन गाना किस तरीके से? बोले काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। जिसके अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह नहीं, दिखावा नहीं, पाखंड नहीं, ढोंग नहीं, ऐसे जो गाता है उसी के हृदय में रहता हूं। और जो लोग दिखावा करते हैं उनके हृदय में नहीं रहता। तो बोलिए, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। भाव से गाइए। हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। कितना सुंदर संबंध है और बड़ी सुंदर बात है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। संतन के रखवारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। सुंदर भाव है भक्त और भगवान का। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। आप लोगों ने कभी ये संबंध भगवान से बनाया कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं?
भगवान के साथ ये संबंध सभी लोग नहीं बना सकते। ब्रज की गोपियों ने बनाया, ठाकुर जी के साथ कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण के हैं। और गोपियों का कितना सुंदर भाव है। गोपियां कहती हैं कृष्ण तू ब्रज में रहता है और जब हम तुझे देखते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है। ठाकुर जी ने कहा क्या बात आती है? गोपियों ने कहा बता दो, बताओ। गोपियों ने कहा मेरा मन ऐसा करता है कि तू मुझे देख मैं तुझे देखूं। भगवान ने कहा ये भी कोई बात है? गोपियां कहती है मैं तुझे देखूं तू मुझे देख और देखते देखते हो जाएं एक, तू परमात्मा हम जीवात्मा। कितना सुंदर भाव है। गोपियां कहती हैं बंसी वाले मोहना पलक झांपी तो ले तुझे आंखों और जब आंखों से बंद कर लूंगी तुझे देखकर तो मेरी तो आंखें बंद हो ही जाएंगी, मैं तो किसी को देख नहीं पाऊंगी। बंसी वाले मोहना पलक झांपी तो ही ले और ना मैं देखूं और को और ना तो ही देखन देऊं। ना मैं किसी और को देखूं लेकिन तुझे भी किसी और को नहीं देखने दें। ऐसा मन, ऐसा भाव, ये गोपियों का भाव है। तो ये बड़ा सुंदर भाव। बहुत सारी बातें हैं जहां भगवान के प्रति भाव समर्पित होता है। इतना सुंदर ब्रज की गोपियों का भाव है, इसलिए ब्रज की गोपियों को संत कहा है। ध्यान देना, संत में साधु में बड़ा अंतर है। साधु बनना तो आसान है, संत बनना खेल नहीं है। पीला कपड़ा तो बहुत सस्ता मिलता है बाजार में, कोई भी पहन लो, हैं? कोई भी पहन सकता है, पर संत बनना बहुत कठिन है। संत का वेश नहीं होता, कोई भी वेश हो, संत तो अंदर से संत होता है। तो ये बड़े भाव सुंदर दिए हैं। तो हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। भक्तन के रखवारे हैं, ये तो भक्तन के रखवारे हैं, ये तो भक्तन के रखवारे हैं, ये तो जन जन के रखवारे हैं, ये तो संतन के रखवारे हैं, ये तो संतन के रखवारे हैं। शिव जी के प्राणन प्यारे, शिव जी के प्राणन प्यारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
व्यासदेव भगवान ने बड़ा सुंदर सृष्टि का वर्णन किया। भगवान नारायण, और देखिए नारायण ने, भगवान श्री नारायण की नाभि से कमल पैदा हुआ और कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, कमल में से ब्रह्मा जी पैदा हुए। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। ध्यान देना, 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं ये। सबसे पहली संतान है ब्रह्मा जी की सनकादिक ऋषि। इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रकुटी के बीच में से भगवान शंकर जी का प्राकट्य हुआ। देवादिदेव महादेव भगवान आशुतोष, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये जो 4 है ना, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि बेटा हम सृष्टि उत्पन्न करते हैं, अब हमने तुम्हें पैदा कर दिया तो थोड़ा हाथ बटाओ, अब तुम भी सृष्टि उत्पन्न करो। इन 4 ने कहा पिताजी हमें सृष्टि उत्पन्न नहीं करनी, हमें तो भजन करना है। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, हमारी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। अरे सृष्टि उत्पन्न करो, आज तुम तपस्या करोगे, कल बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी शादी होगी, विवाह होगा। 4 पुत्रों ने कहा हम बड़े होंगे तब होगा, हम बड़े ही नहीं होंगे। विवाह की, पत्नी की याद तो तब आती है जब जवानी आती है। किसी छोटे से 5 बरस के बच्चे को कोई सुंदरी युवती पास में बिठा दो और कह दो ये तुम्हारी बहू है, वो क्या समझ पाएगा? 5 बरस के बच्चे को तो माँ की जरूरत है, उसे दूध चाहिए, माँ चाहिए, संसार की किसी वस्तु की उसको जरूरत नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब तुम बड़े हो जाओगे, युवा हो जाओगे तो विवाह होगा। पुत्रों ने कहा हम बड़े होंगे ही नहीं। तो जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये कई हजार वर्ष के हो गए, कई हजार करोड़ वर्ष के हो गए, परंतु देखने में आज भी 5 ही वर्ष के हैं। ऐसा है, इनका काम है कथा सुनना और सुनाना। 4 भाई कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। एक बार का बड़ा सुंदर प्रसंग, एक बार एक भाई व्यासपीठ पर बैठ के कथा सुना रहा था और 3 भाई बैठ कर के नीचे सुन रहे थे। इतने में पार्वती माता को लेकर शंकर भगवान पधारे। अब शंकर जी जब आए तो शंकर भगवान तो संसार के गुरु हैं। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान जैसे ही आए तो 3 भाई कथा सुन रहे थे। एक भाई व्यासपीठ पर बैठकर कथा सुना रहा था। देखो, कथा सुनने में कोई बड़ा आदमी आ जाए तो कथा तो सबसे बड़ी है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा व्यक्ति आया तो कथा को छोड़ करके उसके स्वागत में लग जाओ। नहीं नहीं, यहाँ पर कोई अभी विधायक आ जाए, मंत्री आ जाए, मिनिस्टर आ जाए तो उसके लिए कोई सोफा थोड़ी डाला जाएगा। वो तो जाजिम पे ही बैठेगा, इसी टाट पट्टी पे जहाँ पर सब श्रोता बैठकर कथा सुन रहे हैं वहीं पर उसको बिठाया जाएगा। हाँ, यदि ऊंचा आसन दिया जाएगा तो किसी संत को दिया जाएगा, मंत्री मिनिस्टर को नहीं दिया जाएगा। तो ये कथा की बात है। तो कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए, कथा को सुनते रहना चाहिए। 3 भाई सुन रहे थे, एक भाई सुना रहा था। लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई कि देवादिदेव महादेव शंकर भगवान पधारे तो चारों में से उठकर किसी ने प्रणाम नहीं किया। अब शंकर भगवान तो दयालु हैं, उनका नाम ही भोला है। जैसा नाम है वैसा ही गुण है। भोला नाम है तो भोला स्वभाव है। माता जी को अच्छा नहीं लगा। मेरे पति 3 लोक के स्वामी और इन 4 को इतना अभिमान अहंकार, बस इन्होंने मेरे पति को प्रणाम नहीं किया। माता पार्वती को गुस्सा आया, श्राप दे दिया, तुमने मेरे पति को प्रणाम नहीं किया। ऊंट की तरह बैठे रहे,
क्या श्राप दिया? मेरे पति देवादिदेव महादेव शंकर भगवान को सारी दुनिया प्रणाम करती है, सारे देवता प्रणाम करते हैं। अरे ये देव नहीं, ये तो महादेव हैं। और महादेव के आने के बाद तुमने प्रणाम नहीं किया, तुम ऊंट की तरह बैठे रहे। मैं श्राप देती हूँ, तुम चारों ऊंट बन जाओ। अब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, श्राप तो दे दिया। माता जी का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। चारों ने उठ करके प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया, शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, देवी तुमने अच्छा नहीं किया, बेचारे अच्छी भली कथा सुन रहे थे और तुमने श्राप दे दिया। चारों ने कहा कोई बात नहीं, माता जी का आशीर्वाद है, स्वीकार है। शंकर भगवान तो पार्वती को लेकर चले गए और बेचारे चारों ऊंट बन गए, बनना ही था। अब जब ऊंट बन गए तो क्या करें? लेकिन कथा तो फिर भी चली, बंद नहीं हुई। एक भाई व्यास गद्दी पर ऊंट बन करके बैठ के कथा सुना रहा है, 3 भाई ऊंट बन के सुन रहे हैं, कथा बंद नहीं हुई। एक दिन शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, चलो देखते हैं, उनको तुमने ऊंट बना दिया, अब वो क्या कर रहे हैं? पार्वती ने कहा, अब क्या है, किसी का भूसा ढो रहे होंगे, अब क्या कथा थोड़ी हो रही होगी। परंतु जैसे ही भगवान शिव पार्वती को लेके गए तो कथा हो रही थी। एक भाई ऊंट बना हुआ कथा सुना रहा, 3 सुन रहे थे कथा। शंकर जी ने कहा, ये तो बड़ी बात खराब हो गई। भगवान ने पार्वती से कहा, अब ये श्राप खत्म कर दो, श्राप तुमने दिया इसे वापस ले लो, अब इनको आशीर्वाद दे दो, इनको ठीक कर दो, जैसे थे वैसे ही बना दो। शंकर जी ने सनकादिक ऋषियों को कहा, जो ऊंट के वेश में बैठे थे, उनको कहा, भैया तुम्हें बड़ा कष्ट होता होगा इस शरीर में, ऊंट बन गए हो। तो चारों ने जवाब दिया, भगवान इसमें तो बड़ा आराम है। बोले, इस शरीर में क्या आराम है? भगवान ने कहा, लेकिन ऊंट का शरीर। तो चारों ने सुंदर जवाब दिया, कोई बात नहीं प्रभु, शरीर तो ऐसे है जैसे वस्त्र। गीता में भगवान कृष्ण आदेश करते हैं कि शरीर क्या है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्याति संयाति न्यन्यानि संया